सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्च बटे को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 67 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में पुनः हम हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ड्यूरिंग व्हिच स्टेज द मेमेलियन एम्ब्रियो इज एम्बेडेड इन द यूट्रस। किस अवस्था के दौरान स्तनधारी भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होता है? तो वह अवस्था होती है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। और इसे अगर वन लाइनर बनाकर हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, ड्यूरिंग द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज द मेमेलियन एम्ब्रियो इज एम्बेडेड इन द यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द फीटस डेवलप्स। मादा प्रजनन अंगों में भ्रूण का विकास होता है, कहाँ होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, यूट्रस में होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे फ्रेंड्स, दिस इज द टेम्पोररी ऑर्गन दैट कनेक्ट ए मेमेलियन मदर टू इट्स फीटस। और यह एक अस्थायी अंग होता है जो स्तनधारी माँ को उसके भ्रूण से जोड़ता है, वह अंग होता है फ्रेंड प्लासेंटा। प्लासेंटा के बारे में जैसे कि मैंने बताया, यह डेवलपिंग फीटस को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, ब्लड सप्लाई करता है और ब्लड सप्लाई के माध्यम से यह ऑक्सीजन को भी सप्लाई करता है। साथ ही साथ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो इसमें बनते हैं वह भी शरीर के बाहर मदर के द्वारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार के मुख्य काम करते हैं, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। ये वाइटल लाइफ प्रोसेस हैं जो कि डेवलपिंग फीटस को प्लासेंटा में उपलब्ध होता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द सेल डिफ्रेंशिएट एंड मॉडिफाइज अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग। कोशिका विकास के दौरान विभेदित होती है और तदनुसार रूपांतरित होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बात हो रही है। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान कोशिका विकास होता है और कोशिकाएं विभेदित होती है और इस क्रिया को कहते हैं क्लीवेज। ब्लास्टुला, गैस्टुला और गैस्ट्रुलेशन में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का विकास हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के विविध सिस्टम और विभिन्न ऑर्गन डेवलप होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। So, embryogenesis is cell differentiation and modification phase of the life cycle। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। Which of the following statement is true about the first formed yellowish milk colostrum from the mammary gland। स्तन ग्रंथि से सबसे पहले बनने वाला पीला कोलेस्ट्रम के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। और इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, कोलेस्ट्रम हैज ए हाई अमाउंट ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स। कोलेस्ट्रम हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ ए न्यू बॉर्न इम्यून सिस्टम एंड कोलेस्ट्रम कंटेंट्स एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन। सबसे महत्वपूर्ण जो कोलेस्ट्रम का कार्य है वह है फ्रेंड्स कि इसमें एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं जो डेवलप हो रहे न्यू बॉर्न बेबी को रोग और संक्रमण से बचाए रखते हैं। सो इट इज़ एसेंशियल फर्स्ट मिल्क फीडिंग आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड मिल्क शुड बी ऑफ हिज और हर ओन मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रजनन परिपक्वता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है फ्रेंड्स? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ऑप्शन नंबर सी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सभी हार्मोन प्रजनन परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस एंड ओवरी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्रमशः
वृषण और अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो वृषण से जो स्रावित होने वाला हार्मोन है फ्रेंड टेस्टोस्टेरोन, वह वृषण की लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, जबकि ओवरी से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है फ्रेंड्स वह है एस्ट्रोजन, और जो कि ओवेरियन फॉलिकल से स्रावित होता है। दोनों के कार्य क्रमशः मेल एंड फीमेल में लगभग समान है, और दोनों का मुख्य कार्य होता है कि यह प्यूबर्टी के दौरान मेल में मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ देखते हैं हम ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे फ्रेंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड मैच्योरिंग ऑफ द स्पर्म एंड एग इन द ह्यूमन रिस्पेक्टिवली। यह भी क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता है फ्रेंड्स। यहाँ बात हो रही है कौन सा हार्मोन मनुष्यों में शुक्राणु और अंडों के निर्माण परिपक्वता के लिए क्रमश से जिम्मेदार है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पुनः ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। और पुनः ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इन्वॉल्वड इन द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। तो इस हार्मोन के फंक्शन के बारे में मैंने कई बार चर्चा कर दिया है, चाहे वह एंडोक्राइन सिस्टम हो या फिर यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। तो हम जानते हैं कि यूट्राइन मसल कंट्रैक्शन जो कि चाइल्ड बर्थ को इजी बनाता है, उसका स्राव होता है कहाँ से? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रूप में उसका स्राव होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑफ द पिट्यूटरी। और इस हार्मोन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि इस हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी में क्रमशः स्टोर किए जाते हैं और वहीं से स्रावित होते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है contraction of the uterine muscle during the delivery of the baby. So option number B is correct answer for the question number 9. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रसव के दौरान गर्भाशय के जोरदार संकुचन किसके द्वारा प्रेरित होते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पर बात हो रही है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा प्रेरित होती है फ्रेंड्स। प्रसव के दौरान जोरदार संकुचन किसका? तो यूटेराइन मसल का, और जिसके द्वारा चाइल्ड बर्थ इजी होता है। तो वह क्या होता है फ्रेंड्स? तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा कहें तो यह हाइपोथैलेमस के थ्रू स्रावित ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, which of the following hormones stimulate the maturation of the primordial germ cells in the both male and female? This is one of the most BBI question friends for your NEET examination. निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों और महिलाओं दोनों में आदिम रोगाणु कोशिकाओं की परिपक्वता को उत्तेजित करता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बोले तो FSH हार्मोन। और यह हार्मोन जो स्रावित होता है कहाँ से? तो वह स्रावित होता है एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से फ्रेंड्स। और यह एक प्रकार का गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। युग्मक जनन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी कोशिका समांतर द्विगणित होती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर उगोनिया की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। द्विगुणित का अर्थ होता है, अर्थात इसमें दोहरे गुणसूत्र होते हैं, 2n होते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, द फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्ट द ट्रिगर्स द
रिलीज ऑफ व्हिच हार्मोन भ्रूण निष्कासन प्रतिवर्ष किस हार्मोन के स्राव को सक्रिय करता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर बात हो रही है ऑप्शन नंबर ए की, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। अंडाशय से अंड निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसे कहते हैं ओवुलेशन, अंड जनन। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अंड जनन नहीं, इसे ओवुलेशन का मतलब कि अंडे का निष्कर्षण कहाँ से? तो ग्रेफियन फॉलिकल से। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ओवरीज एट द प्यूबर्टी। निम्नलिखित में कौन सा यौवन के समय अंडाशय का कार्य नहीं है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंडाशय का कार्य नहीं है, तो वह कार्य है फ्रेंड्स, अंडाशय का कार्य है। इसे आप इस प्रकार पढ़ेंगे, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर देखते हैं वह है ओवुलेशन। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। तो यहाँ है किसी विशेष प्रजाति के माता पिता और संतानोपति गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण स्थिर रहती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर है ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के समय जो कि मियोसिस के द्वारा होती है, गुणसूत्र का आधा हो जाना, और यह किसी विशेष प्रजाति के माता पिता और संतानों उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखती है। अर्थात हम जानते हैं कि मियोसिस विभाजन के द्वारा गैमेट का निर्माण होता है, चाहे वह स्पर्म हो चाहे वह ओवम, दोनों में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका के आधी रह जाती है। और जब दोनों गैमेट के मिलने से, अर्थात स्पर्म और ओवम के मिलने से, या मेल गैमेट या फीमेल गैमेट के मिलने से जायगोट का निर्माण होता है, तो उसमें गुणसूत्र की संख्या दोहरी हो जाती है, 2n हो जाती है, और इसके फलस्वरूप माता पिता और उसके संतानों में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है फ्रेंड्स, स्थिर रहती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द ह्यूमन फीमेल व्हेन द स्पर्म एंड ओवम रिच साइमल्टेनियसली एट। तो यहाँ पर बात है रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए फैलोपियन ट्यूब की। क्वेश्चन को कई बार कई तरह से पूछा गया है, आप याद रखेंगे। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फैलोपियन ट्यूब, साइट ऑफ द यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम इज फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, और इसे यूट्राइन ट्यूब के रूप में भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने पूर्व में MCQ में बताया हूँ फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट ऑनसेट ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज इज। तो वह क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है। यहाँ हम देखते हैं मेंस्ट्रुएशन की क्रिया मानव मादाओं में प्रजनन चरण की शुरुआत को दर्शाने वाली घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है फ्रेंड्स? तो वह भाग नहीं है, हम लोग जानते हैं यहाँ पर भाग लेने वाला जो रचना प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वह है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी भास डिफरेंस। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि किस में, तो यहाँ पर बात हो रही है कि फीमेल में कौन सा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वह है भास डिफरेंस। जबकि ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस तीनों के तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस मेल की बात हो रही है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, गर्भावस्था की अवधि को कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हिच हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द फीमेल जेनिटल ऑर्गन। तो यहाँ बात हो रही है ऑप्शन नंबर ए की, एस्ट्रोजन की। तो इसे वन लाइन में बनाकर आप याद रख सकते हैं। द हार्मोन नेम्ड एस्ट्रोजन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन महिला जननांग अंगों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम दे रहे हैं फ्रेंड्स।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 21 तक के आंसर्स को। तो अब इस वीडियो को हम कंक्लूड कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।